हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंचल क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में जो पहला क्वेश्चन है इसमें है टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो खरीदना बेचना, जो वो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसमें प्रॉफिट और लॉस कितना ये हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हमें प्रॉफिट एंड लॉस के साथ उनका परसेंट भी निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 का ए है गार्डनिंग शेयर्स bought for rupees 250 and sold for rupees 325। तो इसका निकालना है कि जो गार्डनिंग शेयर्स है वो 250 में खरीदा गया है एंड 325 में बेचा गया है। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एंड अगर प्रॉफिट है तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो कितना परसेंट लॉस है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले लिखना है CP ऑफ गार्डनिंग शेयर। शेयर इक्वल्स टू रुपीज 250 एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इक्वल्स टू रुपीज 325। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ क्या बड़ा है, हमारा CP बड़ा है या हमारा SP बड़ा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो है SP बड़ा है। तो अगर SP बड़ा होता है CP से देन वी कंसिडर इट एज प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा, अगर हम कोई चीज़ 1 रुपये में खरीद के उसे 4 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस जो 4 रुपये वो बड़ा 1 रुपये से, तो मतलब हम वहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट है। वैसे ही यहाँ पे SP मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जो सेल प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो ये होगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कंसीडर होगा क्योंकि SP यहाँ बड़ा है, इसीलिए प्रॉफिट हमें निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो इसके नीचे हम SP की जगह लिखेंगे 325 एंड CP की जगह लिखेंगे रुपी 250। तो हम 325 से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ गया रुपी 75। तो यहाँ 75 का हमें प्रॉफिट हो रहा है गार्डनिंग शेयर्स में। तो हमारा प्रॉफिट तो निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर पहला कि प्रॉफिट हमारा निकल रहा है रुपी 75। ये हमारा प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज परसेंट इक्वल्स टू जो हमारा प्रॉफिट है वो न्यूमरेटर में नीचे लिखना होगा CP जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है इनटू 100। ऑब्वियसली हम परसेंट निकाल रहे हैं तो हमारा 100 तो हमारा लगेगा ही। तो हमारा प्रॉफिट है 75 एंड हमारा CP है 250 एंड इनटू 100। तब हमें इसे रिड्यूस करना होगा। तो हम ये 0 0 कट कर सकते हैं। ये 25 3 जो 75, तो हमारा आंसर आएगा 30। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल रहा है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 30%। ये हमारा परसेंटेज में निकल गया। तो ये हमारा 2 का आंसर निकल गया। प्रॉफिट आ रहा है 75 एंड प्रॉफिट परसेंट आ रहा है 30%। तो 30% निकल गया, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया 75 एंड इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। ये जो B एंड C नंबर है यहाँ पर भी कम में खरीदा जा रहा है, CP कम एंड SP ज़्यादा, CP कम एंड SP ज़्यादा। तो हम वो का करते हैं एक लॉस वाला जिसमें CP ज़्यादा है एंड SP कम है, मतलब यहाँ लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला करते हैं, जैसे है D क्वेश्चन में अ स्कर्ट बाउट for ₹250 and sold at
₹150। तो इसमें हमें लॉस निकालना है एंड लॉस परसेंट निकालना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे CP ऑफ स्कर्ट जो कि है इक्वल्स टू ₹250 एंड SP ऑफ स्कर्ट जो कि है हमारा ₹150। तो यहाँ पे क्या है, CP बड़ा है एंड SP छोटा है, तब होगा SP इज लेस देन SP इज लेस देन CP। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, देन यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालेंगे, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। जैसे कि हम प्रॉफिट में किए थे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, उसी का जस्ट ऑपोजिट होगा लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो हमारा CP है ₹250 एंड हमारा SP है ₹150। तो हमारा सीधा सीधा लॉस हो रहा है ₹100 का। तो हमारा लॉस आ गया ₹100। ये हमारा पहला आंसर लॉस आ गया। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला जस्ट प्रॉफिट की तरह ही होगा, जस्ट हमारा जो लॉस है वो मतलब जो रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट को। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट बाय CP, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस बाई CP, क्योंकि हम यहाँ प्रॉफिट निकाल रहे थे इसीलिए हमने यहाँ प्रॉफिट लिखा। अब यहाँ हम लॉस निकाल रहे हैं इसीलिए हम यहाँ लॉस लिखेंगे, क्योंकि हमें लॉस परसेंट निकालना है, इनटू 100। तब हम यहाँ लिखेंगे लॉस है हमारा 100 का एंड हमारा CP है 250 एंड फिर परसेंट का यहाँ पे 100 बैठा देना है। तो ये 0 0 कट हो गया एंड 25 4 जा 100 एंड 4 10 जा 40, तो हमारा 40। तो हमारा जो लॉस परसेंट है वो हमारा आ रहा है 40%। तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 40%। हमारा लॉस इनकर्ड हो रहा है, मतलब लॉस आ रहा है ₹100 एंड हमारा लॉस परसेंट आ रहा है ₹40। आया समझ में? नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगी। एंड अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। जो ये रेशियो दिया गया है इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बहुत ईजी, आइए हम इसे भी करते हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया है, कन्वर्ट जो करना है 3:1। तो हमें इसका पहले टोटल करना है कि जो सम का होगा रेशियो का, सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4। तो हमारा टोटल आ रहा है 4। तो अब हमें 4 का 3/4 निकालना होगा और 1/4 निकालना होगा। तो हमारा परसेंट आएगा पहला जो हम निकालेंगे 3/4 इंटू 100, क्योंकि पहला 3 है तो हम 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स, 25 3 = 75। तो हमारा पहला आएगा 75%। एंड सेकंड जो है 1/4, क्योंकि यहाँ 1 है एंड ये टोटल 4 है, तो 1/4 इंटू 100। तो 100 से 4 डिवाइड होगा तो 25 आएगा, तो 25 इंटू 1 होगा 25%। तो हमारा जब हमें इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इस पार्ट को रेशियो का जो पार्ट है परसेंटेज में, तो हमारा पहला आ रहा है जो 3 का है 75% एंड जो 1 का है वो है 25%। तो हमारा 2 का एक आंसर आ चुका है। एंड क्वेश्चन बी में रेशियो है 2:3:5। अब इन तीनों रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सो हमारा 2:3:5 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सम होगा, सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 जो कि होगा 10। तो हमें फर्स्ट निकालना है जो परसेंट होगा
2/10 इंटू 100, एक ज़ीरो कटा तो आएगा 20, तो फर्स्ट का आंसर होगा 20%। एंड सेकंड का होगा 3/10 इंटू 100, ये ज़ीरो गया 30, तो हमारा सेकंड का आंसर होगा 30%। एंड थर्ड जो कि होगा 5/10, जैसे कि 2 3 5, यहाँ 5/10 इंटू 100, तो एक ज़ीरो गया, 5 इंटू 10 50, तो हमारा आंसर आएगा 50%। तो इस तरह से हमें परसेंटेज निकालना है रेशियो से। सिमिलरली हमें CD भी कर लेना है, एकदम सेम है, उसमें कुछ नया नहीं, तो इसलिए मैं वो दोनों को स्किप कर रही हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही करना है। अगर फिर भी आप लोग को कोई मुश्किल हो करने में तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी कर दूँगी। एंड हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो हमारा परसेंटेज निकालना है डिक्रीज का। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है 25,000 से 24,500 हो रहा है, तो हमारा जो डिक्रीज हो रहा है 500 का हो रहा है, तो अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो आइए हम करते से प्रैक्टिकली। तो हमें सबसे पहले लिखना है डिक्रीज in the number of population equals to 25,000 minus 24,500। तो हमारा निकल जाएगा कि डिक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है 500 का डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमारा जो डिक्रीज हो रहा है वो नंबर हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट चेंज। जो अमाउंट हमारा चेंज हुआ है 25,000 से जो चेंज हो गया 24,500 हुआ, तो हमें 500 का जो चेंज हुआ है, जो अमाउंट चेंज है, अमाउंट चेंज बाय एक्चुअल जो है, एक्चुअल या ओरिजिनल जो भी आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल जो अमाउंट है इनटू होगा 100। तो हमारा अमाउंट चेंज है यहाँ पे 500 एंड हमारा जो ओरिजिनल था वो है 25,000 इंटू 100। तो हमारा ये 20 गया, तो जो 250 है वो 2 टाइम्स गया, तो हमारा आंसर आएगा 2%। डिक्रीज जो हुआ है हमारा वो है 2%। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अरुण बाउट अ कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो हमारा जो प्राइस था जब अरुण ने वो कार ख़रीदा था तब था 3.5 लाख, मतलब 3,50,000। एंड क्या बोलता है दूसरे ही साल, मतलब अगले साल वो हो गया 3,70,000, मतलब 20,000 इंक्रीज़ हुआ है। तो हमें निकालना परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो कितना परसेंटेज हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है नेक्स्ट ईयर में, तो आइए हमने करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख लेना है क्वेश्चन नंबर, एंड लिखना सबसे पहले इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार, जो कि हमारा होगा यहाँ पे 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो हमारा आंसर आएगा
₹20,000, ये हमारा है इंक्रीज़ इन प्राइस। तो हमारा निकलेगा इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट चेंज by original amount into 100। तो हमने बस फार्मूला ऐसे लिख लिया रफली, तो हमारा मेन काम यहाँ पे रहेगा। जैसे फार्मूला हम जानते हैं क्या है, अच्छे से यहाँ लिख लेते हैं। अमाउंट चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला जिसे मैंने यहाँ रफली लिखा है। इसीलिए अगर आपको यहाँ समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये हमारा फार्मूला, पॉज करके आप देख ले फार्मूला अच्छे से। तो अब हमारा अमाउंट चेंज वो हो रहा है 20,000, एंड हमारा जो एक्चुअल है, जो ओरिजिनल अमाउंट है, वो था हमारा 3,50,000। हमारा फिर परसेंटेज निकालना तो ऑब्वियसली 100 तो लिखना ही पड़ेगा, बिना 100 का तो परसेंटेज निकलने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये 2 0 गया, फिर ये 2 0 ऊपर का 2 0 से गया, तो नीचे बचता है 35 एंड ऊपर बचता है 200। तो अब इन्हें हमें डिवाइड करना है। तो पहले ही 5 से में से काट सकते हैं। 5 7 जा 5 4 40। तो हमारा आंसर आता है 40/7। इन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो हम यहाँ रफली कर लेते हैं 40/7 40। तो 7 7 7 14 21 28 एंड आता है फिर हमारा 30। तो 35 आता है। 35 आता है, वो 5 टाइम्स में आता है। तो 5 टाइम्स 35, 5 बच रहा है। देन हमें 5 बच रहा, तो हमें पॉइंट में नहीं कर सकते, तो हम यहाँ 5 लेंगे, नीचे 7। तो हमारा आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 5 होल 5/7% इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू, ये है हमारा आंसर। ये रफ वर्क है, प्लीज़ आप इसे मेन कॉपी में ना करें, ये हमारा रफ है। तो इसे आप साइड में पीछे करें। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ साइड पे किया है। ऐसे रफ हम इस साइड भी करते हैं पेज का, जैसे एग्ज़ाम में हमें बोला जाता है। ऐसे आप पेन कॉपी के बीच ना करें ऐसा रफ। एंड अगर आपके स्कूल टीचर अलाउ करते तो आप कर सकते हैं, एंड अगर आपके स्कूल टीचर अलाउ ना करते हैं तो आप कॉपी के पीछे कहीं भी कर सकते हैं। एक बार अपने स्कूल टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, मतलब मैंने एक टीवी खरीदा है 10,000 में, 10,000 में, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैंने यहाँ पे जो टीवी 10,000 का खरीदा उसे मैंने 20% का प्रॉफिट में सेल किया। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है बाय करने का जो प्राइस है, मतलब सीपी दिया गया है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो यहाँ क्या निकालना, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हमारा एसपी यहाँ निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले सीपी और प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा निकलेगा एसपी। एसपी मतलब तब हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअली एग्जैक्ट कितना पैसा मिला है टीवी को बेचने से, जिसे हमने 10,000 में ख़रीदा था। सिंपल है, 10,000 में ख़रीदा है, 20% प्रॉफिट में बेचा है, और वो प्रॉफिट को ऐड करना है बस, कोई लोचा नहीं है, एकदम सिंपल है। 10,000 का टीवी, 20% प्रॉफिट, बस सिंपल है।
तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए अजम्पशन करना होगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में लिखा गया है जो प्रॉफिट है हमारा वो है 20% का। तो हम अज्यूम करेंगे जो सीपी होता है वो समझ लें कि हमने 100 रुपये में खरीदा, सीपी हमारा 100 है। हमें ये अज्यूम करना है, मतलब सोचना है, इमेजिन करना है। तो उस हिसाब से अगर 100 रुपये में ख़रीदे हैं और 20% प्रॉफिट है तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 20 रुपी 20, क्योंकि हमारा जो 20% होता है 100 का वो तो 20 होता है। अब प्रॉफिट आ गया तब एसपी हमारा निकल जाएगा। एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, जो कि आएगा 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। ये हमारा अज्यूम वाला मतलब इमेजिनरी वाला का हम निकाले। तो उसी तरह से अगर इसका ऐसे हम लोग सीपी निकाल लेते हैं तो देयरफॉर अगर हमारा सीपी जो है जैसे कि यहाँ दिया गया है 10,000 है, तो हमारा एसपी जो होगा उसका फॉर्मूला होगा जो हमारा जो एसपी का निकला है 120 एज्यूम किया गया, एंड जो हमारा एज्यूम किया हुआ एसपी हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल एसपी निकालने के लिए। फिर नीचे लिखना है सीपी, मतलब जो है हमारा 10,000। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट हमारे है यहाँ पे 20%, तो हमारा प्रॉफिट 20% हो रहा है एंड हमें एज्यूम करना है कि जो सीपी है वो 100 है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20। ये एजम्पशन टाइप्स है जिसे हमें इमेजिन करना है। तो उस हिसाब से हमारा जो एसपी का फॉर्मूला एसपी निकल जाएगा। जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस का तो मतलब ही होता है जिस प्राइस में खरीदे, मतलब सीपी और प्लस प्रॉफिट, जो कि 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120। हमारा ये एसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस। तो उसी हिसाब से देयरफॉर अगर सीपी जब हमारा है 10,000 तब हमारा एसपी क्या होगा। तो उस हिसाब से एसपी निकालने के लिए हमें करना होगा 120, जो हमारा यहाँ पे एसपी का जो फॉर्मूला था, जो अजम्पशन से निकला 120, मतलब जैसे 20% है तो ऑब्वियसली हम जो बेचेंगे अगर 100 है तो 20% उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 120 में हम बेचेंगे। तो इसीलिए एसपी यहाँ पे और सीपी है 10 मतलब 100 और एसपी 20% है, इसीलिए 120 इंटू जो रियल इसमें सीपी दिया गया है 10,000 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड ये 20 गया, फिर 12 इंटू 1 12 1 2 3। हमारा जो एसपी है वो होगा 12,000। हमने यहाँ 20% का जो प्रॉफिट किया था तो हमारा एसपी निकला 12,000। तो हमारा है देयरफॉर हेंस एसपी नहीं, हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे मनी डू आई गेट फॉर इट इक्वल्स टू 12,000। ये है हमारा आंसर। मैंने 5 तक ही करवाया है क्योंकि ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगी, वो आ ही रहा है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ पार्ट 1 कवर किया है, 1 to 5 क्वेश्चन। बाकी का जो 6 to 11 बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, एक ही वीडियो में वो सारा आ जाएगा। तो ये वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड अच्छा लगा कि नहीं बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड आप बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर का और चाहिए, तो मैं उस चैप्टर का भी मैथ्स का बना दूँगी। Thank you friends for watching this video.